एम्पियर सर्किटल लॉ लास्ट क्लास हम लोग किए थे। एम्पियर सर्किटल लॉ हो चुका था, है ना, ये हुआ था लास्ट क्लास में। तो आज उसका एप्लीकेशन करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले हम लोग। क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ? तो एम्पियर सर्किटल लॉ लास्ट लेक्चर में था कि टोटल ये लाइन इंटीग्रल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन क्लोज, मतलब जितना करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता। क्या होता? तो लाइन इंटीग्रल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या डेरिवेशन था वो? वैसे बी डॉट डी एल किसके बराबर था? म्यू नॉट आई के बराबर। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में ये किए थे, लास्ट क्लास पढ़े थे कि ये कंप्लीट हो चुका था हमारा। अब एम्पियर सर्किटल लॉ पर प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से पहले एक और टॉपिक आज डिस्कस करना है, इसका एक एप्लीकेशन करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सोलिनॉइड, आज हमको बात करना सोलिनॉइड, है ना, द सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड क्या है? तो एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन। अच्छे से समझेंगे इसको, सोलिनॉइड को। सोलिनॉइड क्या है ना, काफी प्रॉब्लम आता है यहां से। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का था फॉर्मूला ना, म्यू नॉट आई। देखो ऐसे इसका दो एप्लीकेशन है, एक सोलिनॉइड है, एक टोरॉइड है। एक सोलिनॉइड है, एक टोरॉइड। देखो एक सोलिनॉइड होता और दूसरा होता टोरॉइड। टोरॉइड का पोर्शन अभी सिलेबस में ही है, हटा दिया गया। सोलिनॉइड का पोर्शन है, लेकिन बता दे दोनों का आंसर वही होता है जो फाइनल आंसर म्यू नॉट आई। अभी अगर सोलिनॉइड में एन टर्न हो तो इसका आंसर म्यू नॉट एन आई होगा, टोरॉइड हो उसका भी आंसर म्यू नॉट एन आई। मतलब हमारा फाइनल आंसर यही आने वाला, म्यू नॉट आई ही आने वाला है, बस उसमें एन से मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट एन आई होगा। ठीक है। अब ये सोलिनॉइड क्या है? तो वायर को बेंड किया हुआ है एक सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में, एक सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में। ठीक है। जो तार है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको एक सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में लपेटा गया है सोलिनॉइड में। यानी सोलिनॉइड अगर हम बताएं ऐसा, ये डायग्राम आपको बना रहे हैं, देखो ऐसा, ये सोलिनॉइड है, ये सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में है। अब ये पूरा वायर है, आप इसको खींचो, एक लेंथ एल होगा। आ रही बात समझ में? अभी इसमें कहीं बैटरी लगा दो, कहीं पर कनेक्शन कर दो, करंट का फ्लो होगा, इधर से जाएगा पूरे वायर में होते हुए बाहर निकलेगा इधर। ये सोलिनॉइड का डायग्राम आपके पास है। यानी सोलिनॉइड क्या होता? तो कुछ नहीं, वो सिंपल एक कॉइल ही है, बट वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में। ये वायर है सिलिंड्रिकल फॉर्म में। सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो कॉइल है वो सोलिनॉइड है। ठीक है। इसके इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड है, इसके इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। आ रहा बात समझ में? देखिए अब हम बताते हैं, ये सोलिनॉइड है इस तरह से कॉइल के फॉर्म में। ये अब सर क्या एयर में है? ये हवा में? ये नहीं, एयर में नहीं। अब एयर का केस कर, मान लो ये किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर है, सपोज करो आयरन या कोई और मेटल से, उसके ऊपर में तार को ऐसे बांधा गया है, कॉइल बांधा गया। तो सपोज करो बीच में कुछ है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और इस पे ऐसे कॉइल वाइंडिंग किया। प्रैक्टिकल यूज के लिए ऐसा किया गया, ऐसे भी बांध सकते हैं। तो इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी फिर आने वाला सोलिनॉइड, यानी चैप्टर 6 में भी एक बार सोलिनॉइड मिलेगा आपको। ठीक है। तो भी एक कॉइल है, कॉइल देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये जाएगा इधर से ऐसे, ये होते हुए करंट फ्लो करते 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 यहां पर पहुंचेगा। अब चाहो तो हर जगह दिखा सकते हो, ऐसे करके इधर जा रहा, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आया, इस तरह से ये करते हुए ये फिर आया इधर। देखना अगर ये कंफ्यूज होता है एरो साइन मत देना, फिर ऐसे करते हुए निकल, मतलब वायर वही है।
अगर हम बात करते हैं सोलिनॉइड का तो क्या होता है कि इट इज अभी लिखना नहीं, इट इज अ सिलिंड्रिकल कॉइल, यह एक सिलिंड्रिकल कॉइल है, टाइटली वाउंडेड, ये टाइटली वाउंडेड है, टाइटली वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इस शेप को हेलिक्स कहते हैं। ये जो आकार इस तरह का शेप बना उसको हेलिक्स कहा जाता है। तो ये एक सिलिंड्रिकल कॉइल है, बहुत सारे टर्म्स का जो हेलिक्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है, ये हेलिक्स के फॉर्म में। अच्छा, ये जो कॉइल है ना, जो सर्कल जैसा कॉइल बन रहा है, उसका डायमीटर जो है वो कम है और लेंथ बड़ा, मतलब ऐसे द लेंथ ऑफ बोल सकते हैं सोलिनॉइड या कॉइल बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन, कॉइल इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, वो उसके डायमीटर से बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो ये लेंथ जो है ना, अगर मान लो ये डायमीटर बोले, डायमीटर छोटा होगा, उसके रिस्पेक्ट में लेंथ ज्यादा है सोलिनॉइड, ठीक है। अब क्या होगा ना कि मैग्नेटिक, आपको मालूम है कि जब भी वायर में करंट फ्लो होता है तो इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिखें। एक्चुअल में हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग को फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसी में जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप inside the solenoid is यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, मतलब ये जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलिनॉइड का, वो स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा, और हमको वही फाइंड करना, इसके इनसाइड में फाइंड करना किसी पॉइंट पर। फिर बोलते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप outside the solenoid is very weak and can be neglected, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर वीक है, बाहर का लिखे है कैन बी नेग्लेक्टेड, ये दिखाई दे रहे हैं तक, वेरी वीक, हाँ, इसके बाद लिखे एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, यानी इसके बाहर का मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लेक्ट कर सकते, मतलब इसके बाहर का यहां इधर नेग्लेक्ट बहुत कम होगा, और सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म भी होगा। जो सोलिनॉइड के इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको हमको फाइंड करना, और इसके बाहर का मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, जिसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। आ रहा बात समझ में? देखिए, तो ये बात यहां पर हो गई। अब क्या है ना कि बाबू एक यहां पर और रूल्स है बता रहे, वो अलग से एक रूल्स आपको लिखवाएंगे भी हम। देखो, यहां जो करंट फ्लो है ना सोलिनॉइड में, तो यहां बनेगा साउथ पोल और यहां बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। अब आप बोलेंगे वहां साउथ वहां नॉर्थ कैसे बन गया, उसका भी बात हम बता देते हैं। लेकिन अब 10th क्लास में एक बात तो पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होता है, मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ पोल में ट्रेवलिंग करेगा, और मैग्नेट के इनसाइड में साउथ से नॉर्थ पोल। अब इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ये साउथ या नॉर्थ बनने का रीजन देखो क्या है, ठीक है। तो एक रूल आप समझ लो, उसको क्लोक रूल बोलते हैं हम लोग, क्लोक रूल। वो क्या होता है देखो, है ना, कहीं भी अगर वायर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब करंट क्लॉकवाइज में हो रहा है, ध्यान दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता, तो वह साउथ पोल बनता है। ऐसे क्लॉकवाइज में हो रहा, घड़ी के चलने का डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉक में हो रहा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? देखो इसमें अगर हम दोनों तरफ से देखें, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक सर्कुलर कॉइल, ये कॉइल ऐसे लपेटे सर्कल में। अब मान लो मेरे हाथ में एक कॉइल हो, एक तो दो, एक तो हाथ वाला दो, कोई दो, एक बार थोड़ा सा बता देते उसको, है ना? नहीं है किसी के पास? अच्छा बात है, हमको एक तो खरीद के लाइन नहीं पहन के आए हैं, लाइए लाइए, हाँ लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइए। लगता है उसमें बैटरी जोड़ने के लिए जगह छोड़ दिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से बैटरी जोड़ देंगे, है ना, करंट का फ्लो होगा। देखो देखो, अगर ये एक सर्कुलर कॉइल है मान लो, एक बात समझो यहाँ पे, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना फ्लो, और हम सामने इधर हैं, अरे हम इधर हैं, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा, तो ये क्लॉकवाइज हुआ? नहीं हुआ क्लॉकवाइज। ये अगर हम सामने, मेरा चेहरा इधर है, फेस इधर है, मेरा फेस इधर है, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा, तो डेफिनेटली ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। और अगर हम उधर आ जाते, हम उधर खड़ा होते इधर से, और करंट तो वही फ्लो करता, तो उधर से देखते तो कैसा दिखता? एंटी क्लॉकवाइज दिखता। देख लो प्रैक्टिकल करके। तो अगर ये कॉइल है इस फॉर्म में, सर्कल ऐसे यहां दिख रहा है, तो इस कॉइल में अगर हम ए फेस सामने हो तो करंट क्लॉकवाइज है मेरे तरफ से, और उधर से चल जाए तो करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इस फेस में साउथ पोल बनता है क्लॉकवाइज के कारण, और उधर से बात करें तो उस फेस में क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। ठीक है ना? और आप बोलेंगे कि सर यहां साउथ पोल ही बनता है और नॉर्थ पोल ही बनता है, ये आप एक क्लोक रूल से बताए। क्लोक रूल, क्लोक रूल यही बताता है, if in a coil, in a closed coil current flows in clockwise direction, then it behave like a south pole, and if current flows in anti-clockwise direction, it behave as a north pole। ये क्लोक रूल है। बट क्लोक रूल के अलावे इसका, क्लोक रूल का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है? आप मैग्नेट का एक साउथ पोल को यहां लाइए, नॉर्थ पोल को लाइए मैग्नेट का। आपका मैग्नेट का दो पोल होता है ना, एक ओरिजिनल मैग्नेट लेके आइए, और आप ना मैग्नेट के एक नॉर्थ पोल को लेके आइए, नॉर्थ पोल को। अब जब नॉर्थ पोल को यहां लाएंगे ना तो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब तो यही होता है ना कि यहां पर ऑपोजिट पोल डेवलप हो रहा। आप अगर यहां नॉर्थ पोल को लाएं और अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहां साउथ पोल डेवलप हो रहा है। और आप नॉर्थ पोल को यहां लाएंगे तो रिपल्सन होगा, इसका मतलब यहां सेम टाइप का पोल डेवलप हो रहा है। तो डेफिनेटली ये 100% बात यह है कि जब भी इस तरह का कॉइल में करंट फ्लो करेगा, ये सिलिंड्रिकल कॉइल है, तो यहां नॉर्थ, यहां साउथ पोल बनेगा, वहां क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। समझ में आ रहा है? और क्लॉक रूल की वजह से हम बोलते हैं कि अगर मेरे सामने ऐसे कॉइल है तो इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल बन गया, और उस फेस से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए क्या बन गया? नॉर्थ पोल बन गया। ठीक है, प्रूफ करने का तरीका। बोले सर अब भी क्यों नहीं प्रूफ करने का तरीका बता रहे? वो इंडक्शन में यही तो बात हुआ ना, फैराडे ने इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें यही सब काम किया। यानी अब ना आप सोलिनॉइड के बाद ना इंडक्शन वाला पोर्शन पढ़ोगे अगर, तो आपको पूरा समझ में आने वाला। वो क्या था कि आप जब लाओगे ना मैग्नेट का नॉर्थ पोल को यहां, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल को लाने से अट्रैक्शन होगा, तो समझ में आएगा ऑपोजिट पोल है यहां, और वहां नॉर्थ को लाएंगे तो रिपल्शन होगा, मतलब सेम टाइप का पोल है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब देखो, तो ये तो बात हो गई। हमको क्या फाइंड करना? हमको फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर में। ठीक, अब बताओ अगर ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बनेगा, तो आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कैसे होगा? हम बोलते हैं इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्मली जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे, ये यूनिफॉर्मली इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मान लो यही एक पॉइंट P है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगा
वो कॉइल के अंदर में यूनिफॉर्म होगा ऐसे, और जो बाहर में होगा वो ऐसे होगा, नॉर्थ से साउथ पोल में होगा ऐसे, जो नॉर्थ से साउथ पोल में होगा ऐसे। ये अब ऐसे और भी लाइन आप निकाल सकते, ऐसे और भी लाइन निकाल सकते, यहां से भी दे सकते, कोई बात नहीं, दो ही रहने दो, है ना, ज्यादा बनाने की जरूरत। ठीक, तो वो क्या फाइंड करना, हमको फाइंड करना सोलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, जो यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होगा, और उसके आउटसाइड में कम होगा, वो फाइंड करना। आउटसाइड में तो नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग। यार बात समझ में, तो फिर से एक बार बता दे आपको, सोलिनॉइड क्या होता है। तो सोलिनॉइड एक सिलिंड्रिकल कॉइल है, टाइटली बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इस फॉर्म को हम हेलिक्स कहते हैं, ऐसा जो शेप बनाते हैं उसको हेलिकल शेप कहते हैं। फिर बोलते हैं द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज ग्रेटर देन डायमीटर, ठीक बात है, डायमीटर से बड़ा ही होगा लेंथ। फिर बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इनसाइड द सोलिनॉइड इज स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म, वो क्या होगा, स्ट्रांग और यूनिफॉर्म होगा सोलिनॉइड के अंदर में। एंड आउटसाइड द सोलिनॉइड इट इज वेरी वीक एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, ये लिखे एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, तो लाइन इसमें खींच दिया ध्यान। फिर हम बताएं कि जब यहां पर करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ पोल बन रहा है इस फेस में, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। फिर आपको बताया कि एक ही कॉइल में एक साउथ एक नॉर्थ कैसे होगा, तो देखने का नजरिया अलग अलग होगा। हम यहां से देखते हैं साउथ पोल क्लॉकवाइज है, और यहां से हम इसको देखेंगे। अब बताओ यहां आकर के इस कॉइल को हम देख रहे हैं, तो करंट कैसे आ रहा है इसमें, ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉक बन रहा है ना। और यहां से आकर के यहां देख रहे हैं, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये मेरे लिए क्लॉकवाइज यहां हो गया, और यहां क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जहां क्लॉकवाइज बनेगा किसी भी कॉइल में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता साउथ पोल बनना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो तो नॉर्थ पोल बनना है। ये बात को ध्यान में रखना। सारा बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अभी फाइंड करने के लिए एक अलग डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा, इतना से नहीं होने वाला, भी डेरिवेशन इसका निकालना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना। अदरवाइज बच्चों का ये दिक्कत होता है कि भाई हम सोलिनॉइड सर समझ में नहीं आया, ऐसा बहुत होता। अगर आप ध्यान नहीं दे या फिर अच्छा कॉन्सेप्ट से नहीं कोई बताए, तो फिर वो दिक्कत होता सोलिनॉइड वाला बात समझने में। ठीक है, इसलिए हम सोलिनॉइड को आराम से बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझने का कोशिश करना, आपको पूरा पूरा बात समझ में आएगा। क्लियर हुआ यहां तक बात? तो अपना डायग्राम बना करके यहां नोट करो। अब इसका फाइनल आंसर हम लोग लाते हैं, लिखिए। हाँ, तो देखो बाबू, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर में फाइंड करने के लिए एक रेक्टेंगुलर लूप बनाना। आप डायग्राम में ऐसा मत कर, हम बता रहे हैं अभी, मान लो हम क्या कर रहे हैं ऐसे, आप इस डायग्राम में चेंज मत करना। हम ऐसा बता रहे हैं कि देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो मान लो एक टेंजेंट ऐसे खींचे हम, ये टेंजेंट हो गया। फिर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बाहर में, एक टेंजेंट इधर खींच दिए। इधर आ रहा है एक टेंजेंट ऐसे खींचे, फिर डाउन में आ रहा है एक टेंजेंट ऐसे खींचे। तो ऐसा करके एक रेक्टेंगुलर लूप बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे। देखिए, समझिए क्या बोलते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं। कैसे, देखो ऐसा एक लूप बनाते हैं हम लोग, ये एक लूप बनाते, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक रेक्टेंगुलर लूप यहां बनाएंगे। यहां ऐसे हम पॉइंट पॉइंट दिखा देते हैं। अब आप बताइए, ये पॉइंट पॉइंट ऐसे दिखाते, उसका क्या मतलब है? आपको पता है ना क्या मतलब है? और ये क्रॉस क्रॉस दिखाते, इसका क्या मतलब है? अरे क्या मतलब है, बताओ क्या मतलब है? हाँ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, मतलब पता। अब मान लो यही एक पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी था, ये कौन सा पॉइंट है सोलिनॉइड के अंदर में? मान लो एक टेंजेंट इधर खींचे थे ए बी, ये हो गया बी सी, ये सी डी और ये डी, ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने बना दिया, ए बी सी डी। ये जो लूप बना रहे हैं हम, ये तो ये जो बनाए ना, ये हम अपना कॉइल वाला बात पता है, कॉइल।
ये जो कॉइल सोलिनॉइड था उसका डायग्राम, अरे मतलब ये सोलिनॉइड के बारे में बात कर, ठीक है ना, सोलिनॉइड वाला कहानी। और सोलिनॉइड के अंदर में ये लाइन ए बी यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और वहां पर पॉइंट पी। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा था, अभी बनाए ना डायग्राम, कैसे आता है, इसे बाहर की तरफ। नहीं समझ रहे बात, अभी आपके सामने ऐसा था डायग्राम, आप क्या बोले, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो एक टेंजेंट इधर खींचे, एक टेंजेंट इधर खींचे, एक इधर और एक इधर, तो ए बी सी डी बन गया रेक्टेंगुलर कॉइल। अच्छा से बना दो परपेंडिकुलर डाल के ऐसे, देखो, ठीक है। ये हम बोलते हैं ऐसा एक, ये एक लाइन हम बना देते इस तरह से, ठीक है, ए बी सी डी, और इसके अंदर पी पॉइंट है, यही इन साइड में कोई पी पॉइंट है यहां, जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। और ये जो बना है वो क्या है, तो कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है यहां पर, और यहां पर आउट ऑफ द प्लेन, नहीं ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, यहां क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और उसके अंदर ये लूप बना दिए एबीसीडी। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ये एबीसीडी समझ में आ रहा है ना क्या है। देखो ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं लेट पी बी द पॉइंट, P be the point well inside the, ये बोल सकते हैं सोलिनॉइड। फिर बोलते हैं सोलिनॉइड, फिर बोलते हैं ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगुलर लूप कॉल्ड, उसको बोलते हैं एम्पियरन लूप, AMPERIAN, एम्पियर का लूप। एरो का साइन देखो ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर ये और ये एक लूप बना रहा है इसका, मतलब ये वाला पॉइंट P सोलिनॉइड के अंदर का पॉइंट है। इधर एरो का साइन इधर क्यों है, क्योंकि यहां साउथ पोल बना था, यहां क्या बना था, नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर में कहां से कहां जाएगा, साउथ से नॉर्थ, और बाहर में कहां जाएगा, नॉर्थ से साउथ। इसलिए ये लाइन इधर था, फिर ये, फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रहा है वो टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड एंड नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। देखो अब बोलते हैं ये एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है, इसको एम्पियरन लूप कहते हैं। अब ध्यान देना, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या था भाई सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल बराबर क्या पढ़े थे, म्यू नॉट आई। अच्छा एक मिनट और, थोड़ा सा इसमें हम लोग इस डेरिवेशन के पहले एक लाइन और लिखना है, आप लिखे नहीं ना है ना, उसके पहले एक लाइन और लिखना है। वो क्या लिखना है देखिए, उसके पहले एक लाइन लिखना हमको, वो ये लिखना है कि लेट, है ना, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। हम बोले एन स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। अब उसका मतलब बताएंगे वो क्या होता है। देखिए स्मॉल एन और कैपिटल एन दो बात यहां होने वाली। याद है इलेक्ट्रिक करंट में आपको पढ़ाए थे, छोटा एन का मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहां भी थोड़ा फोन आ रहा, बार बार हम बात कर ले, उसके बाद आपको पढ़ाते। देखो जी ये छोटा एन का मतलब क्या है
छोटा एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब देखो कॉइल में बहुत सारा टर्न्स है। अब सपोज करो 1 मीटर का अगर वायर है, सपोज करो ऐसा ऐसा, ये टर्न, ये एक बार जो घूमते ना स्मॉल एन है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया, अब सपोज करो अगर एक बहुत लंबा वायर है, उसमें अगर हम बहुत सारा टर्न को घुमाए हैं तो एक एक टर्न है ना वो छोटा एन बता रहा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न बड़ा एन होता। तो देखो सोलिनॉइड में छोटा एन और बड़ा एन का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि एन इज इक्वल टू होता है ना एन बाई एल। देखो एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एल। एन, ये कैपिटल एन का क्या मतलब है, कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्या मतलब है, और ये है लेंथ। अब एक एग्जांपल लो, इसको समझना कोई बहुत बड़ा बात नहीं। हम बोलते हैं ना कि टोटल जो है ना 10 मीटर लेंथ है, क्या है 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर का लेंथ है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न 500 है। कितना है, तो बताओ 1 मीटर में कितना हो गया। अगर टोटल 500 टर्न है और लेंथ कितना है 10 मीटर, तो 1 मीटर में कितना हुआ 50 हुआ ना, वो छोटा एन हुआ। समझ में आ रहा बात। तो ऐसा क्यों करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते समय ना छोटा एन बड़ा एन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये आपको बता दें कि स्मॉल एन और कैपिटल एन आप 100% तभी समझेंगे जिसे प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, अब बनाएंगे ही क्वेश्चन। पहले थ्योरीज का कर ले कंप्लीट, देखो ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हुआ, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, लेकिन म्यू नॉट आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिनॉइड। वो मल्टीप्लाई पहले नहीं करते थे क्योंकि एक ही कॉइल होता था। अभी सोलिनॉइड में बहुत सारा टर्न्स है, तो क्या हो गया बोलो तो, म्यू नॉट आई इंटू हो गया एनएल। म्यू नॉट आई क्या हुआ, ये एनएल क्यों हुआ, ये एनएल का क्या मतलब है, एनएल का मतलब हुआ कि स्मॉल एन बराबर होता कैपिटल एन बाई एल। हम यहां बोले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न है बड़ा एन, और बड़ा एन बराबर हो गया छोटा एन इंटू एल, यानी पर यूनिट लेंथ का टर्न्स इंटू एल। तो कैपिटल एन के बदले एन एल, तो म्यू नॉट आई इंटू एन एल, ये बी डॉट डी एल का मतलब हो गया। तो बी डॉट डी एल इसका फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट आई इंटू एन एल। ये इक्वेशन 1 समझ में आ रहा बात। फिर से बता दे, छोटा एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब बोले ना ए सोलिनॉइड हैविंग 500 टर्न्स, तो समझ लो बड़ा एन दिया हुआ, 500 टर्न है बड़ा एन, बोलेगा ऑफ लेंथ इतना मीटर, अच्छा वो एल दिया हुआ, छोटा एन निकालना डिवाइड करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में 100% बात और आएगा। अब देखो क्या होता है, ये तो आ गया, बट अगर हम बी डॉट डी एल लिखवाते एम्पियरन लूप का, है ना, नाउ अब बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या होगा देखो। अब इस एम्पियरन लूप का हम बी डॉट डी एल बोलते हैं कि लाइन इंटीग्रल्स ऑफ लाइन इन, ये तो लग गया कौन सा लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल्स ऑफ एम्पियरन लूप। ये जो एम्पियरन लूप बनाए हैं इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा, तो उसका लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल बराबर, ध्यान देना। अब ये सर्कल का मतलब पूरा क्लोज है, पूरा क्लोज, यानी पूरा क्लोज का मतलब यहां एक साथ लिख सकते हो ए बी सी डी, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, लिख सकते हो ए बी सी डी मैंने पूरा का, ऐसे ये पूरा सर्कल है, इसका मतलब होता है पूरा का। देखो क्या हुआ, ए से बी, ए बी बी डॉट डी एल, प्लस बी सी बी डॉट डी एल। अब इसमें सर्कल नहीं देंगे, ए बी का मतलब ए से बी, बी सी का मतलब बी से सी, प्लस देखो क्या करते हैं, सी डी बी डॉट डी एल, सी डी का मतलब ये वाला पोर्शन, प्लस क्या करते हैं देखो डी ए बी डॉट डी एल, ऐसे ए बी पोर्शन, बी सी वाला पोर्शन, सी डी वाला पोर्शन, ए डी या डी ए, अरे वहां एक ही साथ एक ही स्टाइल में लिखो डी ए का पोर्शन। और इसमें क्लोज नहीं है, ये ओपन हो गया क्योंकि अलग अलग बात कर रहा है, और ये क्लोज है मतलब पूरा का बात कर रहे, पूरा एबीसीडी का बात कर रहे।
अब जब डॉट हटेगा तो क्या होगा, BDL cos थीटा। बताइए इस केस में, ये AB के केस में कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए बताओ तो? 0 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं बनेगा 0 डिग्री का एंगल। अरे क्लियर समझ में आ रहा ना, बी और डीएल का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और यहां कोई भी डीएल ले लोगे तो इधर होगा, तो इसका एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो देखो क्या होगा, ये समझना, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू, देखो क्या होगा, AB वाला पोर्शन, AB वाला पोर्शन का हो जाएगा बी डीएल कॉस 0 डिग्री प्लस, देखो यहां बगल में आप बगल में लिखना, हम नीचे लिख रहे हैं BC, BC वाला पोर्शन क्या होगा, BC वाला पोर्शन बताओ। क्लियर बात है, ये परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डीएल क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल हो गया BDL cos 90 प्लस, दिखाई दे रहा है ना, हम यहां बगल में लिख देते। बोलो CD वाला पोर्शन में क्या है, कितने का एंगल बन रहा, कोई एंगल नहीं बन रहा, अगर बनेगा तो 180 बनेगा और नहीं तो कोई एंगल नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, ये बहुत बाहर में है और नेग्लेक्ट करेंगे, बहुत वीक है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट इसको नेग्लेक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड द सोलिनॉइड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज वेरी वीक, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। ये वाला ऐसे 0 हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, बात खत्म। अब देना तो cos 180 देंगे, cos 180 -1 होगा, माइनस में वैल्यू होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे या डायरेक्ट उसको नेग्लेक्ट करेंगे। फिर बोलो DA 90 डिग्री बनेगा, ये DA BDL cos 90, मतलब ओवरऑल सब 0 हो गया, बस ये वाला बचेगा। देखो अब क्या बोल रहे हैं, B डॉट DL बराबर, बस AB वाला पोर्शन बचेगा, ये 0 सब 0, B बाहर निकालो और DL अंदर रहेगा, बाकी सब 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों का वैल्यू 0। मतलब ये BC का पोर्शन cos 90 0, CD आउटसाइड नेग्लेक्टेड 0, ये cos 90 0, ये तीनों पोर्शन, यानी BC CD DA के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ, जो हुआ AB के लिए हुआ। और AB के लिए B बाहर निकल गया, DL हो गया, इस साथ में 0 0, DL के साथ नहीं, अलग अलग है, ध्यान रखना, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बोर्ड अभी इतना बड़ा नहीं है इसलिए। तो बताओ B डॉट DL बराबर, B बाहर निकला, DL का इंटीग्रेशन L होगा, यानी AB वाला पोर्शन, अब इस AB का कोई काम नहीं, बस इस समझने के लिए था कि A से B का, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, 2 या 3 जो करना 2 कर लेते हैं। बताइए, जे आपका B डॉट DL BL इक्वेशन 2 निकल गया, ये किसका निकला, लाइन इंटीग्रल्स ऑफ एम्पियरन लूप का निकला, जो आपके पास एम्पियरन लूप था AB BC CD DA का निकला, और एम्पियर सर्किटल लॉ से B डॉट DL म्यू नॉट I होता है, I ही होता है, लेकिन यहां बहुत सारा टर्न था, सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न था, इसलिए नंबर ऑफ टर्न को साथ में मल्टीप्लाई कर दिए। अभी दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, सोलिनॉइड का फाइनल आंसर आ गया। बोले तो क्या आना चाहिए, जगह नहीं, यहां पर आप बताइए क्या आना चाहिए, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 B डॉट DL LHS, B डॉट DL LHS, इसका RHS में कौन है, म्यू नॉट I NL, उसका RHS में कौन है, BL, दोनों को सामने रख दे, बोलो क्या होगा, कहीं कहीं जगह नहीं है, निकालना हो तो निकाल ले, बोलो तो क्या होना चाहिए, अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलो, BL बराबर क्या हुआ, म्यू नॉट I इंटू NL, LL क्या हो गया, कैंसल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल गया, म्यू नॉट NI, क्या निकल गया, म्यू नॉट, हम बोले थे ना सोलिनॉइड का यही आंसर आने वाला है, टोरॉइड का भी वही आंसर आने वाला है। तो B डॉट DL का क्या निकल गया फॉर्मूला, म्यू नॉट NI। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, चलिए इसको नोट किया जाए जल्दी से, फिर आगे का बात करें। इसको फ्रेश हम यहां बता देते, देख लीजिए, फिर ये ऊपर में बता, दोनों इक्वेशन को बराबर किए तो क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, तो क्या दिख रहा है कि ये उसका 1 में था म्यू नॉट I इंटू NL, और ये BL, LL कैंसल, तो B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट NI। ध्यान दें, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड, समझना,
तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N बाई एल आई। ध्यान देना, N बाई एल। क्यों? ये स्मॉल n किसके बराबर है बताइए? स्मॉल n किसके बराबर है? N बाई एल का इक्वल है। तो या तो हम म्यू नॉट एन आई करते हैं या फिर क्या करते हैं, म्यू नॉट N बाई एल आई करते हैं। समझ में आ रहा बात? अब ध्यान समझना, ये तो हो गया डेरिवेशन। इसमें स्पेशल केस एक यही होता है ना कि जो सोलिनॉइड के जो लास्ट में एंड में होता है ना, यहां पर देखो ऐसे, अगर हम एक ये बोल दे कि P पॉइंट है, सेंटर है यहाँ, और ऐसा एक डायग्राम हम बनाते हैं कि एंड ऑफ सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है, हाफ म्यू नॉट एन आई, यहां भी होगा हाफ म्यू नॉट एन आई, और सेंटर में सबसे मैक्सिमम होगा, और यहां B इक्वल टू होगा म्यू नॉट, मतलब ये सेंटर पर B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या म्यू नॉट एन को N बाई एल आई। देखो अब सिलेबस में, हमारा CBSE सिलेबस में सोलिनॉइड के बारे में बात कर रहा, ठीक है। टोरॉइड को नया NCERT से हटा दिया गया, लेकिन जो टोरॉइड है उससे जेई में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका डेरिवेशन नहीं करते हैं। आप समझ लो कि टोरॉइड का क्या कॉन्सेप्ट है, समझो। मान लो जेई नीट में आपको टोरॉइड से भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एप्लीकेशन पुराना NCERT में दोनों है, सोलिनॉइड के साथ टोरॉइड भी है। अभी बोर्ड में टोरॉइड से क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन एक्चुअल में टोरॉइड होता क्या, दूसरा एप्लीकेशन जो बात करें टोरॉइड समझ लो, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। देखो टोरॉइड है ना, वो जो कॉइल्स है ना, उस कॉइल को तुमको एक इस तरह से रिंग के फॉर्म में करना, ऐसे ये एक सिलिंड्रिकल कॉइल को रिंग बना देना ऐसे, ये कॉइल क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में होगा, अभी तक सिलेंडर के फॉर्म में। जब कॉइल को हम लोग सिलिंड्रिकल फॉर्म में किए तो सोलिनॉइड, और जब उसको रिंग के फॉर्म में कर देंगे तो टोरॉइड। जैसे पंखा का कॉइल बांधना तो सर्कल फॉर्म में बांधिए तो टोरॉइड का कॉन्सेप्ट चला, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये टोरॉइड जो है, टोरॉइड का जो ये वायर है, इसके इनसाइड में, ये वायर के इनसाइड में ये मैग्नेटिक फील्ड निकलता, और ये दो, एक मिनट, कभी कभी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है ऐसे। देखो फिर से देख लो, इधर साफ करके बढ़िया से देखो, कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि एक ये वायर है, एक दूसरा है, ध्यान दो, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और अभी इस तरह से इसमें वायर को वाइंडिंग किए हैं, ऐसे वाइंडिंग की, इस तरह से वाइंडिंग की है ऐसे। ये देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड कहां सेटअप होगा, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड में सेटअप होगा, किसी वायर के अंदर में। मान लो ये रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या है इसमें, ये दो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है एक, और इन दोनों का रेडियस देखो अलग अलग। इसका रेडियस अगर r1 है तो इसका रेडियस r2, ये r1 r2 दो सर्कल का रेडियस है। जिस सर्कुलर पाथ में कॉइल को हम लोग लपेटे हैं, और एक्चुअल में जो हम फाइंड कर रहे हैं वो वायर के बीच में कर रहे हैं। कैसे, सोलिनॉइड के बीच में किसी पॉइंट पी पर फाइंड किए थे, उसका रेडियस r है, और वो जो रेडियस होगा वो दोनों का एवरेज के बराबर होता है। अगर ऐसा बोल दिया कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 25 एक का 26 है, तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों का एवरेज बीच में किसी पॉइंट पर, यानी जो लाइन दिखा रहे हैं ना हम ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है वायर के बीच में, ठीक है ना। तो टोरॉइड क्या हो गया, क्लोज रिंग के फॉर्म में, रिंग शेप। अरे सिलिंड्रिकल शेप हो तो सोलिनॉइड, और रिंग का शेप हो तो टोरॉइड। और टोरॉइड में ये दो कॉन्सेंट्रिकल शेप में वायर को इस तरह बाइंडिंग की है हम लोग, और उसका रेडियस क्या हुआ, दोनों का एवरेज के बराबर हो गया। इस पर कुछ एक प्रॉब्लम हम आपको न्यूमेरिकल्स बता देंगे इस पर। अब इसका थ्योरी पूरा डिराइव नहीं करते क्योंकि बोर्ड में नहीं है,
बट जेई नीट में इससे पूछा जा सकता क्वेश्चन। देखो डिफरेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड, ध्यान देना, अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड, उसका फॉर्मूला भी वही होता है म्यू नॉट एन आई, जो फॉर्मूला सोलेनॉइड का होता है, जो फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ का होता है। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का दोनों एप्लीकेशन का वही फॉर्मूला जो लॉ का है। फिर डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस बता रहे हैं दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन के बदले क्या लिखोगे बोलो, अरे ये स्मॉल एन के बदले क्या लिखोगे, एन बाई एल आई लिखोगे ना। तो यहां पर जो लेंथ है ना, वहां पर लेंथ लेंथ होता था, यहां पर जो लेंथ है वो लेंथ सरकमफेरेंस से 2 पाई आर, बस यही डिफरेंस। सोलिनॉइड और टोरॉइड का फॉर्मूला में यही एक बेसिक डिफरेंस है। यानी टोरॉइड का फॉर्मूला भी म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट एन बाई एल होता है, बट एल का मतलब यहां लेंथ नहीं, एल का मतलब यहां सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा। समझ गए बात को। और अगर दो रेडियस दिया हुआ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, तो उसका एवरेज करके हम आर को फाइंड करेंगे, और नहीं दिया हुआ तो एक ही बात, एक ही डिस्टेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अरे बात समझ में। यहां जो है टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड में स्ट्रांग होगा, इनसाइड में, और बाहर में वीक होगा। यहां भी वीक होगा, नेगलेक्ट करेंगे, बाहर में भी वीक होगा, नेगलेक्ट करेंगे। लेकिन टोरॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, तो पहले वाले एनसीईआरटी में ये एप्लीकेशन का भी डेरिवेशन हम लोग करवाते थे, लेकिन अभी जरूरत नहीं करने का, क्योंकि बोर्ड में ये आने वाला नहीं है बात। ठीक है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना हमको जरूरी है, क्योंकि बस स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है सोलिनॉइड और टोरॉइड में। ये क्लोज रिंग शेप है और सोलिनॉइड कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, तो लिखिए, ये हो गया बात टोरॉइड सोलिनॉइड का। हाँ देखिए, एक प्रॉब्लम यहां से बनाते हैं हम लोग, पहले एक एनसीईआरटी का बनाते हैं, बाद में फिर एक्स्ट्रा बनाते हैं। देखिए हाँ देखो जी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.8, एक्सरसाइज का 4.8 लिखो। ए क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड, वाउंड माने लपेटना होता है, उसको इस तरह से लपेटा गया है, डब्लू है यह, है ना। क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 80 centimeter long has 5 layers, 5 layers of windings, 5 layers of winding of 400 tons each. The diameter of solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, find the magnitude of magnetic field inside the solenoid नियर इट सेंटर। समझ लो बात,
देखो क्या दिया हुआ, तो क्या प्रॉब्लम दिया हुआ जरा समझते हैं इसको हम लोग। तो आपका पहले बेसिक क्लियर हो जाए सोलिनॉइड के बारे में। देखो तो आपको ये देखना है कि हम म्यू नॉट एन आई में स्मॉल एन का यूज करेंगे या कैपिटल एन का, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक, स्मॉल एन करेंगे तो एन आई, कैपिटल एन करेंगे तो एन बाई एल। अब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा क्या क्या दिया हुआ। देखो ऐसा है ना कि क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड का लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.8 मीटर का लेंथ है उसका, ये हो गया। 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न ईच, 5 लेयर है और हर एक लेयर में 400 टर्न है। मतलब क्या बता रहा हो, मतलब ऐसे बोल रहा है, देखो सोलिनॉइड का ना ऐसे एक लेयर ये हो गया, फिर दूसरा लेयर हो गया ऐसे, फिर तीसरा लेयर हो गया, मतलब ऐसे ऐसे 5 लेयर। और एक लेयर में कितना है, या फिर दूसरा तरीका क्या समझो कि एक बार है उसके ऊपर दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा। मतलब ये अगर कोई वायर है ना, इस पर एक बार किए बाइंडिंग, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, या फिर अलग अलग। एक लेयर में कितना टर्न है बताओ, 400, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन क्या होगा, 5 इंटू 400, यानी 2000 टर्न से टोटल सोलिनॉइड में भाई, यानी सोलिनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न से 2000, ये 2000 टर्न्स हो गया सोलिनॉइड का। आ रहा बात समझ में। तो सोलिनॉइड का 2000 टर्न्स हो गया कैपिटल एन। अब डायमीटर दिया है, अभी डायमीटर का तो कोई यूज समझ में नहीं आता, लेकिन लिख देते दिया है तो चलो ठीक है। करंट का वैल्यू 8 एम्पियर, हालांकि डायमीटर का यूज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में, अगला क्वेश्चन में वो हम बात बताएंगे, लेकिन अभी देखो। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट सेंटर, कुछ नहीं करना आपको। अगर B इज इक्वल टू आप लगाना चाहते हैं म्यू नॉट एन आई, तो पहले छोटा एन निकाल लीजिए। छोटा एन बराबर क्या होगा, बड़ा एन बाई एल। एल भी दिया हुआ, कैपिटल एन भी दिया हुआ, क्योंकि ये स्मॉल एन तो नहीं हो सकता, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है, या अलग से निकालने से अच्छा यही रख दीजिए म्यू नॉट एन बाई एल आई, यही स्मॉल एन कैपिटल एन में डिफरेंस है। अब आप सारा वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, कैपिटल एन तुम्हारा 2000, एल तुम्हारा कितना है, एल हो गया 0.8, और करंट भी 8 एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए और कितना टेस्ला होता है ये देखा जाए। हम आंसर देखते हैं बुक में एनसीईआरटी का। इसका आंसर दिया हुआ 8 पाई इंटू 10⁻⁻3, या फिर उसको 2.5 इंटू 10⁻⁻2, दोनों दिया हुआ। या तो दिया 8 पाई के टर्म में रखते हैं तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, या पाई का वैल्यू रख देंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ, ठीक है, दोनों में आप रख सकते हैं। जनरली पाई का वैल्यू रख देना चाहिए।
ठीक, हाँ आप इसको सॉल्व करिए, एक और लिखते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सोलिनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग, 1.0 मीटर मतलब 1 मीटर लॉन्ग एंड 3.0 सेंटीमीटर इन डायमीटर। Full stop. It has 5 layers of winding of 5 layers of winding of 850 टन्स इच, एक लेयर का 850 टन एंड कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर। अब इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर? इसके सेंटर पर क्या होगा मैग्नेटिक? दूसरा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स what is the magnetic flux for cross section of solenoid? ये बात। अब आप बोलेंगे सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो अभी पहली बार आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बता रहे हैं। एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 का पार्ट है, यानी कि इंडक्शन में फिर से सोलिनॉइड मिलना हम, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का वहां कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फैराडे बताएगा, लेकिन फॉर्मूला भी हम बता देंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा साथ में। लेकिन आप ये फर्स्ट नंबर वाला तो फाइंड करके हमको बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? अरे फर्स्ट वाला नहीं बना सकते हैं, बनाइए फर्स्ट वाला, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता निकाल के बताइए। देखो यहां पर बाबू सिंपल है कि 5 लेयर है और हर एक लेयर में 850 टन्स है, यानी टोटल 4200 टन्स हो गया। लेंथ कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻⁻² मीटर। डायमीटर भी दिया हुआ, उसका रोल है, अभी डायमीटर का यूज अभी होने वाला है, लेकिन अभी इसमें नहीं होने वाला। अच्छा, लेंथ 1 मीटर था, सॉरी लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है और डायमीटर कितना है? 3 क्या 4250 आएगा? अच्छा, ऐसे मन में कैलकुलेट कर लिए इसीलिए गड़बड़ हो। डायमीटर 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻² और सेंटर पे अच्छा करंट कितना है? 5 एम्पियर का। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड μ0 n/Li, ये सारा वैल्यू रख दोगे आ जाएगा 2.67 × 10⁻⁻², बन जाएगा, इसमें कोई भारी बात नहीं। अब नंबर 2 में सर बोला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है?
देखो समझ लो, 1 मिनट फिर लिखना 2 नंबर वाला। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जितना लिंक करेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जितना लिंक करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन चैप्टर में डिटेल्स में पूरा फैराडे का लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही बेस्ड है। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स पर बेस्ड है। तो उसका फॉर्मूला बता दे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान देना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता बी इंटू ए। क्या होता? बी इंटू ए। यानी मैग्नेटिक फील्ड को ए मतलब एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। तो जो बार बार क्वेश्चन में डायमीटर दे रहा था, डायमीटर ना, उस डायमीटर से क्या करो, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। जो डायमीटर दिया हुआ यहां, ये जो डायमीटर दिया, रेडियस निकाल लेंगे d/2, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻²। और जो मैग्नेटिक फील्ड आया 2.67 इंटू 10⁻⁻², उनको पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर का वैल्यू आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आएगा। और बता दें हम कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा वेबर, WEBER, वेबर, WB शॉर्ट में लिखते हैं, वेबर। अब चलो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर बता देते। 1.9 इंटू 10⁻⁻5, इसका आंसर चला जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अभी आप इतना समझ लो कि फॉर्मूला फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। ये आने वाला बात पढ़ना है टॉपिक में, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। ठीक है, बट लिंकअप हो रहा, ठीक है ना, मतलब आने वाला जो पार्ट 1 का फिजिक्स है ना, वो पूरा लिंक है मैग्नेटिक से पूरा। ठीक है, सोलिनॉइड अगेन हम लोग पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां टॉपिक क्या होगा? वहां टॉपिक होगा कि ये इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड, फिर होगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलिनॉइड, ये सब बात आएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आगे का बात करेंगे।